कि मैं ये भी सोचती थी कि अगर मैं एक दरोगा बनूंगी तो अकेले बनूंगी। अच्छा। टीचर बन के तो मैं बहुत सारे दरोगा को भी बना सकती। गर्व है कि इन्होंने मेरा मान सम्मान भी बढ़ाया और अपने कर्मठता से और अपने भी परिश्रम करके और अपना कोचिंग का पैसा से भी हम पर कुछ बोझ हल्का निकला उसके बाद यह बिहार पुलिस में हुआ, दरोगा में हुआ। लड़की को लोग लड़का से कम ही आंकते हैं, मुझे जहाँ ले पता है, क्योंकि मैं भी तो इस छोटे से ही तो गांव से का मौका मिला है, तो मैं तो पहले से ही टीचर ही बनना चाहती हूँ और मैं टीचर ही बनूंगी। तो 6 to 8 नहीं 9 10th का मौका मिला है तो वहीं नौकरी मिली। जो बिहार चंदन शर्मा के साथ मैं बता दूं कि चंपारण के लाल ने ऐसा कमाल कर दिया, एक नहीं दो नहीं तीन तीन सरकारी नौकरी इन्होंने पाया है। आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने एक नहीं दो नहीं तीन तीन नौकरी जो हासिल किए हुए हैं, कैसे हासिल हुआ, कैसे इनका सफलता रहा, सारे बात जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय लेना चाहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिंधु कुमारी है, मेरे पिताजी के नाम श्री लखिंदर शाह है। मैं एक छोटे से गांव कररिया बैरागी टोला से बिलोंग करती हूँ। जी बताइए कि जी एक नहीं दो नहीं तीन तीन आपने अचीव किया है, आपको कौन सा नौकरी करना है? बहुत सारे लोग ये रहते हैं कि जो हम एक नौकरी मिल जाए, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं एक नौकरी हमको मिल जाए, लेकिन आपको तीन तीन नौकरी का मौका मिला है, क्या कहिएगा? मुझे 3 नौकरी का मौका मिला है तो मैं तो पहले से ही टीचर ही बनना चाहती हूँ और मैं टीचर ही बनूंगी। तो 6 to 8 नहीं 9 10th का मौका मिला है तो वही नौकरी मैं करूँगी। उसके आगे भी अगर मौका मिले तो आगे भी जा सकती हूँ। अच्छा, सुनने में भी आ रहा है कि बिहार पुलिस का नौकरी भी निकला हुआ था, दरोगा का भी निकला हुआ था, उसके बाद आपका शिक्षक में निकला, क्या कहिएगा इसके लिए? शिक्षक में निकला उसके बाद यह बिहार पुलिस में हुआ, दरोगा में हुआ। उसके बाद मैंने तो पढ़ाई अपना जारी रखी थी पहले से भी और आगे भी जारी। अभी तो मेरा पीजी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, कल से शुरू होने वाला है। तो उसके बाद मैं अपना पढ़ाई हमेशा जारी ही रखती हूँ, क्योंकि आदमी को एक से तो कभी पूरा भी नहीं होता है। आदमी सोचता है ये मैंने आगे मिले तो ये भी छोड़े आगे भी करे। बहुत सारे लोग ये भी सवाल रहता है कि दरोगा ऐसे पद पे बहुत सारे लोग का सपना रहता है हमारी लड़की है चाहे लड़का दरोगा बने, आप वो इससे नौकरी के क्यों छोड़ दिए? दरोगा छोड़ने का मेरा यही कारण था कि मैं ये भी सोचती थी कि अगर मैं एक दरोगा बनूंगी तो अकेले बनूंगी। टीचर बन के तो मैं बहुत सारे दरोगा को भी बना सकती हूँ। मैंने आपका हौसला था कि जब मैं टीचर बनूं और सारे बच्चों को दरोगा और डीएम कलेक्टर ही बना सकती हूँ। जी, मेरा यही थी था सपना था। और मैं शुरू से भी यही टीचर का और पढ़ने पढ़ाने का मेरा शुरू से ही यह सपना था। रुचि था पहले से? कम से कम हम तो 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं। 5-6 साल से घर पे ही होम ट्यूशन कराते हैं? जी। देख लीजिए, मैं बता दूं आपको कि पहले से ही अपना ही इनका जो जीवन था संघर्षमय था पूरा जीवन, और अपने घर पे होम ट्यूशन करा करके और नौकरी की सफलता की जो कहते ना सीढ़ी बना हुआ है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन नौकरी इन्होंने हासिल किया। और इनकी संघर्ष की कहानी जो है इनसे जानेंगे, जो आपके पिताजी क्या करते हैं, कैसे आपका पढ़ाई हुआ, सारे आपको डिटेल हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरा पढ़ाई तो यहीं से शुरू हुआ है, गांव से ही शुरू हुआ है और मैं कहीं भी नहीं गई, क्योंकि मैं वैसे भी तो परिवार से नहीं थी। मैं तो एक छोटे से परिवार से हूँ। तो छोटे से परिवार से रहते हुए मैं बाकी लोगों को भी मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं और हर बच्चियाँ भी कर सकती है। और लड़की को भी तो आगे बढ़ना ही चाहिए कि समाज में तो लड़की को लोग लड़का से कम ही आंकते हैं, मुझे जहाँ ले पता है, क्योंकि मैं भी तो इस छोटे से ही तो गांव से जा रही हूँ। सरकार के एक स्लोगन है कि जो पढ़ेगी बेटी तब बढ़ेगी बेटी। सरकार का स्लोगन जो आया हुआ है कि जो पढ़ेगी बेटी तब बढ़ेगी बेटी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चियों को सुविधा मिलता है, सुख सुविधा, जैसे शहर में जाकर पढ़ती है, कहीं जाकर आकर पढ़ती है, उसके बावजूद भी सरकारी नौकरी अचीव नहीं कर पाती है। लेकिन आप गांव में बिलोंग करके, गांव से रह करके आपने सरकारी नौकरी अचीव कर लिया। वो सब बच्चियाँ पता नहीं कैसे पढ़ पाती है, सोशल मीडिया के ज़्यादा शिकार होगी, इसलिए वो नहीं हो पाता है। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर मेहनत कोई करेगा तो एक ना एक दिन सफल हो ही जाएगा, क्योंकि मैं भी असफल हुई हूँ। ऐसा थोड़े बात है, मेरा भी 2 पॉइंट में रिजल्ट नहीं हुआ था। ऐसा नहीं बात है कि अगर आपसे नहीं होगा तो आगे भी नहीं होगा, आगे ज़रूर होगा। क्योंकि 2017 में तो मैं
का रिजल्ट आया। अगर होने वाला होता तो हो जाता, लेकिन होने वाला नहीं था। मैं हार भी नहीं मानी और 7 साल के बाद मुझे जॉब मिला है। आपके कहने का मतलब कि सफलता समय मांगता है। सफलता समय मांगता है और मेहनत भी मांगती है, दोनों अच्छा, मांगती है। उन बच्चियों के लिए क्या कहिएगा जो शहर में रह कर पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी उनका क्रैक नहीं हो पाता है, नौकरी नहीं मिल पाता है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? कहीं ना कहीं वो बच्चियाँ कोई ना कोई गलती करती होगी। हो सकता है कि कहीं अपने स्टडी में कम समय देती होगी, चाहे उसके अनुसार उसको कुछ मिलता भी नहीं होगा। अब यहाँ पढ़ने के नाम पे शहर में गई और पता नहीं पड़ती है कि क्या करते, वही ना बताएगी। घर वालों को तो विश्वास रहते हैं मेरी बच्ची और बच्चे जो हैं कि शहर में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिताजी का जो मेहनत और सफलता, जो मेहनत जो पिताजी करते हैं उनके पीछे पैसा थी पानी की तरह बहाते रहते हैं, उसके बावजूद भी उन लोग का करेक्ट नहीं हो पाता है। तो उन लोग के लिए क्या कहिएगा? उन लोग बच्चिया से हम यही कहने जाएंगे, कहेंगे या वो पूरे माने बच्चे से कहेंगे कि अपने माता पिता को एक बार तो देखिए आप, कितना उम्मीद लेकर आपको कहीं ना कहीं वो भेजे हैं, तो उस उम्मीद पर आप खड़े उतरिए। और उसके बाद मेरा तो यही है कहानी। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक फार्मर है और छोटे मोटे एक हम लोग का बिजनेस है। अच्छा, उनके पिताजी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे, क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम लखिंदर शाह है, घर कररिया है। मैं जो है से आरजेडी का जिला का कार्यकर्ता हूँ और समाज सेवा में भी हम लगे रहते हैं और अपनी खेती और अपनी बिजनेस भी चलाते हैं। और जो है सो ये सफलता मेरी नहीं, मेरे बच्ची का है कि हमारी बच्ची ने समझी है कि मेरे पिता ने बहुत मेहनत से अगर कमाते हैं तो इस मेहनत को मैं जो है सो व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं इस मेहनत को अगर अपने पिता की मान सम्मान के लिए मैं जो है सो इसको आगे बढ़ा दूं, तो मेरी बेटी ने जो काम किया है बहुत इसे बोझ हल्का करके अपनी सफलता हासिल की। इनकी सफलता में जहाँ तक मुझे अगर मैंने जो भी हुआ मैंने अपना भी मैंने इनको सहयोग दिया और समय दिया, लेकिन बेटी ने मेरा अपना जो है सो जो मान सम्मान बढ़ाया है, इस पर पूरे हमारे प्रखंड नहीं जिले वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनका भी इनके ऊपर श्रेय है, उनका भी इनके ऊपर धन्यवाद है। और मेरा जो परिश्रम है इन्होंने बहुत अच्छा से सफल कर ली है। और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि अगला भी अगर इन्होंने बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया है अभी इनकी सोच है, मेरा भी सोच है कि बेटी अगर हमारा एमएड करे और प्रोफेसर बने तो और भी मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं तो मैट्रिक तक ही पढ़ा हूँ। हाँ मैट्रिक तक पढ़ा हूँ मैंने, लेकिन एक बात सोचा था कि अगर हमारा मैंने ये जिज्ञासा था कि हमने ग्रेजुएशन नहीं किया, हर जगह समाज में हम ग्रेजुएशन के ही साथ रहा, तो मुझे उम्मीद था कि अगर जब तक मेरे बच्चे और बच्चियाँ ग्रेजुएशन ना हो तो मैं उसका शादी संबंध न करूं। मैंने इसी के लिए इन लोगों को लगन दिया कि आप लोग जब तक ग्रेजुएशन के पार नहीं कीजिएगा तब तक आपका संबंध हम कहीं से जोड़ सकते हैं। तो इन लोगों ने मेरा मान सम्मान बढ़ा के मेरे 5 बच्चे ने ग्रेजुएशन पार कर लिया। 3 बेटी जो है ग्रेजुएशन कर ली है, एक पीजी में है, एक बीपीएससी की तैयारी कर रही है और जो है सो एक जो है सो वो भी बिहार पुलिस के लिए निकाल रही है, तैयारी कर रही है और वो भी एमए में एडमिशन है। बेटा जो दोनों है वो भी बीए में एडमिशन है, वो भी ग्रेजुएशन के कगार पर चला गया है। अच्छा, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहिएगा जो अपने बच्चों को भेजते हैं शहर पढ़ाने के लिए? क्या यहाँ से भी पढ़ाई हो सकते हैं, यहाँ से क्या बच्चे पढ़ सकते हैं? उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आखिर? अच्छा देखिए, यहाँ से बच्चों के लिए पहले मैंने बच्चा जब तक अपना समय नहीं देगा पढ़ाई में और उसका माता पिता अगर उसको आकर्षित नहीं करेगा तो बच्चा कैसे पढ़ सकता है? उसको तो आकर्षित करना होगा, उसको जिज्ञासा को जगाना होगा और उसको समय भी देना होगा। अगर बच्चे जिस समय पढ़ रहा हो और उस समय गार्जियन उसको अगर काम में लगा दे तो बच्चा का जिज्ञासा उसी समय समाप्त हो जाता है। तो उसको छोड़ दे, वो पढ़ने दे और वो अपना काम स्वयं संभाल ले तो बच्चा उनका जरूर पढ़ लेगा, उन्नति कर सकता है। यही हमारा सोच है।